बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ सियासत पर, मुल्की मामलात पर तो बात होती रहती है। आज बात करूंगा मैं अपनी सहाफ़ी बरादरी की। सहाफ़ी बरादरी जो कि इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, मसाइल का शिकार है, तो हुकूमत को सहाफ़ियों के अमूर और उनके मसाइल को हल करने की तरफ भी नजर रखनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी जो कि खुद सहाफ़ी हैं, सहाफ़त के अमूर को जानते हैं, सहाफ़ियों के मसाइल को समझते हैं, आज मैं उनसे बात करना चाहता हूं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से बात करना चाहता हूं। जनाब वज़ीर आला साहब, आपको अल्लाह ताला ने एक मर्तबा अता फरमाया है। सहाफ़ी होते हुए आप पंजाब के निगरान वज़ीर आला बने हैं। पंजाब की बागडोर आपके हाथ में है। इससे पहले भी नजम सेठी साहब जो कि खुद सहाफ़ी थे, वज़ीर आला बने, लेकिन 3 माह के मुख्तसर अरसा में शायद वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और दीगर मामलात को ही ना समझ सके। तो सैयद मोहसिन नकवी साहब, आप खुशकिस्मत हैं, आपकी पूरी तरह सूबे पर ग्रिप है, हर अमूर में आप काम कर रहे हैं। तो क्यों ना अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए काम करें। हम किसी से मुकाबला नहीं करते, इलाकाई सहाफ़ी किसी से मुकाबला नहीं करते, सब कुछ आपके सामने है। बड़े शहरों के सहाफ़ी, उनको आपके दफातर में आना भी कोई मुश्किल नहीं। वो हमा वक्त आप लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं। सब मरात, सब मामलात बड़े शहरों की तरफ है, बड़े शहरों के प्रेस क्लब्स की तरफ है। लेकिन मैं बात करूंगा पंजाब की। क्या पंजाब के दिगर इजला के सहाफ़ी नहीं हैं? आप अपना सर्वे कर लें। जो भी हुकूमत आती है, उनकी सबसे ज्यादा प्रोजेक्शन इलाकाई सहाफ़ी करते हैं, इजला से होती है, तहसीलों से होती है। आप DGBR से रिपोर्ट लें और उनसे पूछें कि वो अपने इजला के डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस से रिपोर्ट लें कि हुकूमत की तरफों से चलाई जाने वाली जो भी ऐसी मुहिम्मात, जो भी ऐसे इश्यूज जो बराह रास्त आवाम से रिलेटेड होते हैं, हुकूमत उनकी प्रोजेक्शन करना चाहती है, तो बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी इश्तिहार के इलाकाई सहाफ़ी बढ़ चढ़कर हुकूमत को कवरेज देते हैं, हुकूमती अमूर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। कोई जिला, कोई तहसील, कोई छोटा इलाका, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहां से हुकूमती अमूर की तशहीर ना होती हो। दूसरी बात भी मैं करना चाहता हूं कि एक आड़ ली जाती है कि इजला के सहाफ़ी, तहसीलों के सहाफ़ी या कस्बों के सहाफ़ी इकट्ठे नहीं हैं। आपको या आपके महकमों को इसमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि सहाफ़ी ग्रुप आपस में इकट्ठे हैं या नहीं हैं। हैं तो वो सब सहाफ़ी, उनके अपने इश्यूज होते हैं, उनके अपने अमूर होते हैं।
लेकिन वो हुकूमत के लिए तो काम कर रहे हैं, इंतजामिया को तो कवरेज देते हैं। तो इंतजामिया भी इस बात पर खुश रहती है कि चलो डिवाइड एंड रूल का ये सिलसिला चलता रहे, ताकि एक ग्रुप उनके साथ तावन करता है तो दूसरा नहीं भी करता तो वो कहते हैं कुछ नहीं। इन बातों को छोड़ें, आपकी नजर में सब बराबर है। आप बतौर वजीर आला, मैं समझता हूं कि अपनी पूरी मशीनरी को इकामात दें कि सहाफियों की इज्जत और तकरीम की जाए, उन्हें हुकूमत के अपने होने का एहसास दिलाया जाए, उनके मसाइल हल करने की कोशिश की जाए, सहाफियों के बच्चों की आला तालीम के लिए वज़ाइफ दिए जाएं, सहाफियों के बच्चों और उनके अहले खानों को मेडिकल की सहूलत दी जाए, सहाफियों के लिए मुख्तलिफ इज़ला में जो बेघर हैं उनके लिए ऐसी पॉलिसी वज़ा की जाए। हुकूमत के पास बेशुमार ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उन्हें मेरिट पर कम से कम छत तो दें, हर इज़ला में रिपोर्ट्स लें, DGPR से रिपोर्ट्स लें, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जो, उन्हें इज्जत और तकरीम दी जाए। जो बाकी सहाफ़ी हैं उनको भी इज्जत की निगाह से देखा जाए। अगर कहीं कोई ऐसी मामलात हैं जहां कुछ लोग सहाफ़ती अमूर में अपने आप को सहाफत का लिबादे में कोई और काम करते हैं, उन्हें छोड़ें। वो हर जिले की इंतजामिया को पता है कि वो कौन लोग हैं। बहरकैफ इज्जत और तकरीम देना इंतजामिया का काम है। वजीर आला साहब, आप प्रेस क्लब्स को अहमियत दें। जिस तरह आप बड़े शहरों के प्रेस क्लब्स को फंड्स देते हैं, इस तरह आप छोटे शहरों के इजला के सहाफियों के प्रेस क्लब्स को भी फंड्स का इजरा यकीनी बनाएं। जैसे डिस्ट्रिक्ट बार्स एसोसिएशन को फंड्स दिए जाते हैं, इसी तनाज़ुर में तमाम प्रेस क्लब्स को भी फंड्स का इजरा किया जाए। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।